बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के करम से आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की फैमिलीज़ में आप लोग खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को इस बीमारी से, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से सब में फैल रही है पूरी दुनिया में, उससे महफूज रखे। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का 4th सेशन है और आज हम इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीखा। उसमें हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की, बैलेंस शीट प्रिपेयर की, बड़ी डिटेल के साथ हमने उसके कंटेंट्स दोनों के, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कंटेंट्स देखे और फिर उसका फॉर्मेट फॉलो किया और बड़े यानी कि प्यारे अंदाज के साथ हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड किया। आज हम उसी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस भी किया हुआ है। यानी डिफरेंट रेशियोज लाइक करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो एंड सो ऑन, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से सारी समझाई हुई है। तो आज इंशाल्लाह हम ये फाइनेंशियल रेशियोज को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसके लिए जो डाटा हमने लेना है आपकी आसानी के लिए, वो डाटा वही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का डाटा ही कंसिडर कर लेते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रिपेयर करना सिखाई। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए इनकम स्टेटमेंट वही उठा लिया मैंने जो पिछले लेक्चर की थी, सेम वही वैल्यू, सेम वही आंसर, रिजल्ट्स। इसी तरह बैलेंस शीट जो है वो एसेट साइड भी वही ली और उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी वही सेम उठा ली। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल डाटा भी हमें चाहिए होगा, लेकिन वो एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जो 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी वो भी कंसिडर कर लेंगे, लेकिन मेन जो है वो डाटा यही बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में से ही आएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में हमने क्या स्टडी करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो कंप्यूट ऑल पॉसिबल रेशियोज फॉर द डाटा गिवन अबव, यानी कि वो जो ऊपर डाटा हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कंसिडर किया, उस डाटा को यूज करके क्या करें जी? सारी पॉसिबल रेशियोज जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी वो कंप्यूट करें। ठीक है, तो मूव करते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज में हम आज 5 रेशियोज कंप्यूट करेंगे। करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेज इन रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। नंबर 1, करंट रेशियो। इसका फार्मूला जो है वो आपको पता ही है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसके ऊपर डेफिनेशन मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाई भी है, तो वो मैंने जस्ट ऊपर इसलिए लिखी है ताकि आप जो है वो फिर से एक दफा इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कहां से आएंगे? ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे गिवन है। करंट लायबिलिटीज कहां से आएंगी? ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड्स पे गिवन है। तो चलते हैं जरा बैलेंस शीट को देखते हैं, वहीं से उठा के ये चीजें लाते हैं। तो ये आपकी जो थी वो बैलेंस शीट का डाटा था। तो ये मैंने आपकी जो पहली हेडिंग है वो यही ली हुई है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स का टोटल जो है ये हमें चाहिए होगा 1,30,000। तो इसको आप नोट कर लें, ये टोटल करंट एसेट्स है 1,30,000। ठीक है, इसी तरह इसकी लायबिलिटी साइड पे आ जाएं। तो लायबिलिटी साइड पे आपके पास जो करंट लायबिलिटीज हैं, ये आपकी पहली हेडिंग वही है, करंट लायबिलिटीज, वो भी क्या है जी? 60,000 है। ये 2 वैल्यूज आप जो है ये कंसिडर कर लें, टोटल करंट लायबिलिटीज और टोटल करंट एसेट्स। तो वापस आते हैं जी उसी रेशियो की तरफ। करंट रेशियो क्या जी थी? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू 1,30,000 डिवाइडेड बाय 60,000, दैट इज इक्वल टू 2.17। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2.17। अब मैंने क्या कहा था कि हायर करंट रेशियो सजेस्ट बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। तो हायर जस्ट रेशियो कैसे पता चला? दैट इज मोर देन 1। अगर रेशियो का आंसर जो रिजल्ट है वो 1 से ज्यादा हो तो इट मीन्स कि वो आपकी ऐसी रेशियो है
कि जो आपको ये पॉइंट क्लियर कर रही है कि आपके करंट एसेट्स जो है वो सफिशिएंट हैं टू मीट योर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इस अगर सिनेरियो में जाएं तो 2.17 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर आप अपनी सारी की सारी लायबिलिटीज को मीट कर दें तब भी आपके पास करंट एसेट्स जो हैं ये इतनी ज्यादा मौजूद हैं कि आपकी करंट लायबिलिटीज भी मीट हो जाएंगी और करंट एसेट्स की कुछ पोर्शन जो है वो आपके पास बच जाएगा। वो आई थिंक 1.17 टाइम्स जो है वो आपकी करंट एसेट फिर भी बच जाएंगे आफ्टर मीटिंग करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये बेटर लिक्विडिटी पोजीशन को शो कर रही है यहाँ पे करंट रेशो। फिर उसके बाद सेकंड है एसेट टेस्ट रेशो। अब ऐसा है कि मैं जो बार बार वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ओपन नहीं करूंगा, वो डाटा मैंने वहीं से उठाया हुआ है, फिगर सारी वहीं से ली हुई है। ठीक है, वो आपने जब ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ तो वो पहले भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो स्लाइड्स जो है वो शेयर की हुई हैं। बेशक वो स्लाइड्स आप अपने सामने रख लें और जो है वो फार्मूले जो हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इन फार्मूले में उठा के वो वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है, तो आ जाए जी एसेट टेस्ट रेशो की तरफ। तो एसेट टेस्ट रेशो क्या था? कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में से मिल जाएंगी। कैश जो है वो 10,000 है, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 50,000 है, ऐड अप करेंगे तो ये 60,000 आ जाएगा टोटल, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज भी 60,000 है, तो ये 1 एग्जैक्टली जो है वो एसेट टेस्ट रेशो 1 आ गई। तो इट मींस कि ऑन द बेसिस ऑफ एसेट टेस्ट रेशो आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो ये कह लें कि भी बैलेंस पोजीशन में है। यानी आप अगर अपने लिक्विड एसेट्स की मदद से करंट लायबिलिटीज को पे कर दें तो पे करने के बाद आपके पास कोई भी लिक्विड एसेट नहीं बचेगा, बिकॉज जितने आपके लिक्विड एसेट्स हैं उतनी ही आपकी लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आफ्टर मीटिंग करंट लायबिलिटीज देयर विल बी नो लिक्विड एसेट्स रिमेनिंग इन द फर्म। ठीक है, तो ये आपकी जो है बैलेंस जो है वो लिक्विडिटी पोजीशन है, ना ये कह लें कि भी बेटर है ना कह लें वर्स्ट है। ठीक है, तो ये इक्वल पे है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे आ जाएं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसके लिए हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो क्या था जी? एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स। अब ये दोनों चीजें आपको गिवन है। एनुअल क्रेडिट सेल्स आप इनकम स्टेटमेंट में से ले लें, अकाउंट रिसीवेबल आप बैलेंस शीट में से उठा लें। तो जो क्रेडिट सेल्स हैं वो 4 लाख हैं, तो वो जो इनकम स्टेटमेंट में ये सेल्स गिवन है वो सपोज कर लेते हैं कि वो सारी की सारी क्रेडिट सेल्स ही हैं। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 अकाउंट रिसीवेबल है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 8 टाइम्स ये आपकी क्या आ गई? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गई। उसके बाद डेज इन रिसीवेबल, इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब पहले आप एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स फाइंड कर लें। तो नीचे जो है वो मैंने इसका प्रॉपर मेथड जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो आपको एनुअल सेल दी हुई है 4 लाख, उसको चूंकि डेज में कन्वर्ट करना है तो इन ए ईयर देयर आर 365 डेज, तो 365 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1095 ये एवरेज क्रेडिट सेल पर डे आ जाएगी। ठीक है, 1095। अब आप वापस फार्मूले में आए, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल। तो अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं? 50,000 और एवरेज डेली क्रेडिट सेल कितनी है? 1095। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेज इन रिसीवेबल 45 डेज अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये आपकी डेज इन रिसीवेबल रेशो भी कंप्यूट हो गई। उसके बाद आ जाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, ये भी हमने बड़ी अच्छी तरह इसको समझा हुआ था, इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला। तो फार्मूला क्या था? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट में सेकंड एंट्री जो है वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की होती है, वहां से वो मिल जाएगी। इन्वेंट्री जो है ये आपको बैलेंस शीट की करंट एसेट्स की साइड पे मिल जाएगी। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,50,000 है, इन्वेंट्री जो है वो 70,000 है। आप डिवाइड करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 2.14 टाइम्स आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेज इन इन्वेंट्री है। डेज इन्वेंट्री जो है वो इसका जो फार्मूला था वो इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे। अब इसमें भी आपको पहले कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे चाहिए होगी, तो नीचे वो मैंने कंप्यूट की हुई है। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप डिवाइड कर दे 365 पे, तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,50,000 है, डिवाइडेड बाय 365 डेज, तो ये 410 आपके पास आ जाएगा। ये ऊपर फार्मूले में पुट करें तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो पर डे की वैल्यू आई है 410,
और जो इन्वेंट्री है वो 70,000 है, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 410, तो दैट इज इक्वल टू 171 डेज अप्रोक्सीमेटली। ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है। यानी तकरीबन हर 171 दिन के बाद आपकी इन्वेंट्री सेल हो जाती है। ये आपको ये इंडिकेट कर रही है डेज इन इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद अगली जो रेशो है वो सेकंड नंबर पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है। तो लिक्विडिटी रेशोज हमने पांचों की पांचों समझ ली। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ये पहले हम कंप्यूट करेंगे, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन कंप्यूट करेंगे, फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो कंप्यूट करेंगे और देन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो ये आपके पास चार जो हैं वो रेशोज हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ठीक है। तो ये भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ये हमने फार्मूला इसका पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास इसका फार्मूला है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय